हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और मैं आपके लिए 1 से लेकर 7 जून तक के टॉप 30 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई नॉमिनेटेड रोहित शर्मा ऑफ विच अवार्ड। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को किस पुरस्कार के लिए नामित किया है? फर्स्ट ऑप्शन राजीव गांधी खेल रत्न, सेकंड अर्जुन अवार्ड, थर्ड द्रोणाचार्य अवार्ड, फोर्थ ध्यानचंद अवार्ड। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, ये स्पोर्ट्स फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और जो अभी हाल ही में रोहित शर्मा के अलावा रानी रामपाल जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, उन्हें भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। आप देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट अवार्ड यह दिया गया था 1991 एंड 1992 में। और इसमें जो प्राइज़ मनी मिलती है वो मिलती है 7.5 लाख रुपए। और पहले जो विजेता थे, फर्स्ट विनर थे राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले, वह थे विश्वनाथन आनंद। और 2019 में यह अवार्ड मिला था दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। और 2018 में यह अवार्ड दिया गया था विराट कोहली और मीराबाई चानू को। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI। कौन भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक हैं? फर्स्ट ऑप्शन संजय कोठारी, सेकंड अजय महाजन, थर्ड संदीप प्रधान, फोर्थ नरेंद्र बत्रा। तो जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज संदीप प्रधान। तो संदीप प्रधान को अभी SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और साई का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मिल्क डे। किस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 जून, सेकंड ऑप्शन 2 जून, थर्ड ऑप्शन 3 जून, फोर्थ ऑप्शन 5 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट जून। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस। और जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, डॉक्टर वर्गीश कुरियन की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेखक कौन है? फर्स्ट यशवंत सिन्हा, सेकंड तरुण बजाज, थर्ड अश्वनी कुमार, फोर्थ सदगुरु पाटिल। तो उसका जो करेक्ट आंसर है अश्वनी कुमार माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून। कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और जो तेलंगाना जो राज्य था वह भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। और अभी जो करेंट में जो है वो 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कट करके बनाया गया था। और जब इसे कट करके बनाया गया था तो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन डाइवर्जन के बाद जो कैपिटल है वह तेलंगाना में चली गई। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत इनकी जो कैपिटल है दोनों स्टेटों की वह 10 साल तक चेंज नहीं होगी। फिर 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनेगी, जिनका प्रस्ताव पारित हो चुका है। और आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल वाला एकमात्र राज्य होगा। नेक्स्ट अपन कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को, और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और यहाँ के जो CM है वो हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं तिमिसलाई सौंदरराजन, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, टू विच स्टेट नाबार्ड हैज़ sanctioned credit rupees 1050 crore in the current fiscal for benefit of farmers and poor people in rural areas। किस राज्य को नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और गरीब लोगों के लाभ के लिए चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? फर्स्ट ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है,
आंसर इज वेस्ट बंगाल। अभी आपको पता होगा हाल ही में यहाँ पे अम्फान चक्रवात भी आया था और इसी को लेके नाबार्ड ने यहाँ पे किसानों और गरीबों लोगों के लाभ के लिए 1050 करोड़ रुपए के लोन को मंजूर किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नाबार्ड फाउंडेड कब हुआ था, बना कब था? 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है वो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है गोविंदा राजोलू चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM स्वनिधि स्कीम इज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? PM स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल शॉपकीपर, सेकंड स्ट्रीट वेंडर्स, थर्ड सिल्क इंडस्ट्रीज, फोर्थ कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड, स्ट्रीट, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स, इनके लिए यह स्कीम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो फेरी लगाते हैं, जो रोड पे दुकान लगाते हैं, उनके लिए यहाँ पे सरकार 10,000 रुपये का लोन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्टेड इन डेवलप्ड बाय। अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक किसके द्वारा विकसित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन DRDO, सेकंड इसरो, थर्ड नासा, फोर्थ स्पेस एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DRDO। DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक विकसित की गई है और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। नासा यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका जो हेड क्वार्टर है वह वाशिंगटन DC में। और स्पेस एक्स भी जो है वह USA की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं DRDO के बारे में। फाउंडेड, तो DRDO बना था 1958 में और DRDO का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वह है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spacecraft Crew Dragon built by SpaceX has successfully carried astronauts of NASA at the International Space Station. What is the name of astronauts? SpaceX द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक ले जाया है। अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन डगलस अर्ले, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट बेहन केन, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड 1 and 2 बोथ। तो डगलस अर्ले और रॉबर्ट बेहन केन, इन दोनों को भेजा गया है स्पेस एक्स के द्वारा अंतरिक्ष में। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये स्पेस एक्स इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्पेस एक्स का 6 मई 2002 को और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हार्थोन कैलिफोर्निया में और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। तो स्पेस एक्स एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन विच इज़ स्ट्राइकिंग इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा चक्रवात आया है? फर्स्ट फानी, सेकंड निसर्ग, थर्ड अम्फान, फोर्थ बुलबुल। तो जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड निसर्ग। तो निसर्ग तूफान हाल ही में भी महाराष्ट्र और गुजरात के तटों में टकराया है और निसर्ग जो नाम है वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और जो चक्रवात होते हैं, जैसे जो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका गुजरात से लेके ये गोवा तक का ये जो पूरा तट है इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि निसर्ग तूफान किस तट पर आया था तो कोंकण तट पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज कोविन केस लिकर? किस राज्य सरकार ने शराब पर कोविड उपकर लगाया है? फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा, सेकंड राजस्थान, थर्ड पंजाब, फोर्थ कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड, पंजाब राज्य ने शराब पर टैक्स लगाया है। और पंजाब के जो सीएम है वो है अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI लॉन्च्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SAI? भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। SAI का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड न्यू दिल्ली, थर्ड लखनऊ, फोर्थ पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर है सेकंड न्यू दिल्ली। तो जो SAI का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में SAI के द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम? किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कारमेन रेनाल्ड, सेकंड संगीता रेड्डी, थर्ड राफेल ग्रॉसी, फोर्थ गायत्री आई कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आंसर इज फोर, गायत्री आई कुमार। तो गायत्री आई कुमार को अभी हाल ही में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम का। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आप देख सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। और ग्रेट ब्रिटेन जो कहा जाता है उसमें क्या होता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन बोला जाता है वो इंग्लैंड और वेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ब्रिटेन। ये चारों देशों के अलग अलग राष्ट्रीय खेल हैं, और इन 4 देशों की अलग अलग कैपिटल्स भी हैं, और इन चारों देशों में अलग अलग संसद भी हैं। लेकिन जब विदेश नीति और सुरक्षा की बात आती है तो इन सब पे जो फैसले लेता है वह ग्रेट ब्रिटेन लेता है। तो आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो एडिनबर्ग है, और इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, और वेल्स की कार्डिफ है। और आप जो नॉर्दर्न आयरलैंड देख रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की क्या है? बेलफास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड साइकिल डे? कौन सा दिन विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 2 जून, सेकंड ऑप्शन 3 जून, थर्ड ऑप्शन 4 जून, फोर्थ ऑप्शन 5 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड CTAP विथ विच कंट्री? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के साथ CTAP शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन USA, सेकंड मैक्सिको, थर्ड कनाडा, फोर्थ कोस्टरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ, कोस्टरिका। तो कोस्टरिका को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने CTAP शुरू किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आप देख सकते हैं जो कोस्टरिका है वह नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोस्टरिका है, और कोस्टरिका की कैपिटल है सैन जोस, और करेंसी है कोस्टरिकन क्लोन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कब बना था? यह बना था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके जो हेड हैं वह हैं टेड्रस एथनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विल बी डेवलप्ड बाय? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहला पनबिजली परियोजना का विकास किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन चाइना, सेकंड USA, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज चाइना। आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो चाइना लगा रहा है। तो जो आपका POK वाला एरिया है, यहाँ पे कोहला पन बिजली परियोजना जो है वो किसके द्वारा लगाई जा रही है? वो चाइना के द्वारा। तो इस पे भारत जो है वो सवाल उठा रहा है, और ये POK वाले एरिया में है, और झेलम नदी के ऊपर ये बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has signed the MOU for environment
विथ इंडिया? किस देश ने भारत के साथ पर्यावरण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश, सेकंड मालदीव्स, थर्ड भूटान, फोर्थ नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर इज थर्ड, भूटान ने भी भारत के साथ पर्यावरण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं मैप में, ये भूटान है आपका, और भूटान जो है भारत के 4 राज्यों को टच करता है। ये वाला जो देख सकते हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये है असम, और ये जो आपको दिख रहा है ये है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो भूटान जो है वो 4 स्टेटों को टच करता है। और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी है नैंगत्रुम, भूटानीस नैंगत्रुम, और PM है लोतोय शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 days खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय। 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अमित शाह, सेकंड निर्मला सीतारमण, थर्ड गजेंद्र सिंह शेखावत, फोर्थ किरण रिजिजू। जिसका जो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, किरण रिजिजू। जो अभी हाल ही में 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किरण रिजिजू के द्वारा, और यही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और आप देख सकते हैं ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यह जल शक्ति मिनिस्टर हैं, और यह मंत्रालय इस बार पहली बार बनाया गया है कैबिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has occupied the first rank in COVID-19 Management Index analyzed for 10 states by the central government? किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के लिए विश्लेषण किए गए कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज सेकंड, राजस्थान। तो राजस्थान को अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के लिए विश्लेषण किए गए कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, और CM है अशोक गहलोत। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, और झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, और झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और मध्य प्रदेश की जो अभी हाल ही में गवर्नर है वो हैं लालजी टंडन, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 2 जून, सेकंड ऑप्शन 3 जून, थर्ड ऑप्शन 4 जून, और फोर्थ ऑप्शन 5 जून। तो आंसर इज 5 जून, सबको पता होगा। आप देख सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होता है, लेकिन जो इसकी थीम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस बार की जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट? 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन 23, सेकंड 17, थर्ड 102, फोर्थ 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज 23। तो भारत को 2020 में स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 23वां स्थान मिला, और इसके पहले जो भारत का रैंक था वो था 17, और इस लिस्ट में टॉप पे था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द के फोन प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटका, थर्ड केरल, फोर्थ राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज केरला। तो केरला सरकार के द्वारा के फोन परियोजना की घोषणा की गई है। अब क्या है के फोन परियोजना, कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो के फोन जो है इसका फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरल सरकार इस परियोजना में क्या करेगी, जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री में मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो केरल के CM है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
who has been appointed as the new President Confederation of Indian Industries CII for 2020-21। किसको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन तरुण बजाज, सेकंड उदय कोटक, थर्ड PK नायर, फोर्थ राजीव जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज सेकंड उदय कोटक। तो उदय कोटक को भी हाल ही में CII के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोग्राम स्वदेश इज स्टार्टेड? किस कार्यक्रम के तहत स्वदेशी शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन वंदे भारत, सेकंड ऑप्शन समुद्र सेतु, थर्ड ऑप्शन ऑपरेशन संजीवनी, फोर्थ ऑप्शन ऑपरेशन राहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फर्स्ट वंदे भारत। तो वंदे भारत के तहत क्या किया गया है? अभी स्वदेशी शुरू किया गया है। वंदे भारत के तहत क्या किया जा रहा है? जो विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें भारत लाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड $15 million टू गावी इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस? किस देश ने गावी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन देने का वादा किया है? फर्स्ट ऑप्शन चाइना, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड USA, फोर्थ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ इंडिया। इंडिया के द्वारा गावी को $15 मिलियन देने का फैसला लिया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं गावी के बारे में। आप देख सकते हैं गावी या द वैक्सीन अलाइंसेस यह कब बना था? 2000 में बना था और इसकी जो लोकेशन है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। आप देख सकते हैं गावी के अंदर इतने सारे संगठन काम करते हैं, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा, ये सब काम करते हैं। और जो इसकी जो अध्यक्षता करेगा, इस समिट की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन एशिया कप 2022 फुटबॉल? कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा? फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड इंडिया, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज इंडिया। तो इंडिया 2022 में एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be the India's permanent representative to WTO? WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन होगा? फर्स्ट रॉबर्टो अजेविडो, सेकंड ब्रजेंद्र नवनीत, थर्ड अब्बास झा, फोर्थ डेविड मलपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रजेंद्र नवनीत। तो जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं इन्हें WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यह फाउंडेड हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं रॉबर्टो अजेविडो और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 164। जो रॉबर्टो अजेविडो हैं ये इसके 6 डायरेक्टर जनरल हैं, 6वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज़ रीनेम्ड एस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता पोर्ट, सेकंड हल्दिया पोर्ट, थर्ड एन्नौर पोर्ट, फोर्थ पारादीप पोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? कोलकाता पोर्ट को चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। इसका जो अनाउंसमेंट है वह जनवरी में कर दिया गया था, लेकिन जो नाम चेंज किया गया है वह अभी किया गया है। और जो कोलकाता पोर्ट है कोलकाता में है। हल्दिया पोर्ट भी आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और एन्नौर जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जो आपका पारादीप पोर्ट है यह उड़ीसा में है। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाला जो तट है उसको बोला जाता है उत्कल तट। तो अभी हाल ही में यहाँ पे अम्फान तूफान आया था, अम्फान चक्रवात आया था। तो यदि आपसे पूछे अम्फान चक्रवात किस कोस्ट पे टकराया था, तो उत्कल कोस्ट पे। तो मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अम्फान तूफान आया वह किस तट से टकराया, तो आंसर क्या होगा आपका? उत्कल
तट, और जो आंध्र प्रदेश का तट है उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का। और जो आपका केरला वाला है इसको मालाबार तट बोला जाता है, और जो कर्नाटक का तट है उसको कैगा तट बोला जाता है, और महाराष्ट्र से लेके जो गुजरात तक का होता है उसको बोला जाता है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल बेस्ड करेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन HDFC, सेकंड SBI, थर्ड ICICI, थर्ड इंडसइंड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज फोर्थ, इंडसइंड बैंक। कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में, इस्टेब्लिश्ड ये कब हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 1994 में, और इसके जो CEO हैं वो हैं सुमंत खातिला, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और इसके जो ओनर हैं वो है हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कार्मेन रेनाल्ड, सेकंड अजय भूषण पांडे, थर्ड राजीव टोपनो, फोर्थ अजय कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज थर्ड, राजीव टोपनो को अभी WHO के सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आपका विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मलपास, और कार्मेन रेनाल्ड को अभी यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।